इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स। ईच एंड एवरी इवॉल्व इंडियन वुड हैव प्राउड ऑन देयर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी शानदार है, प्रोडक्ट में इतना 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 ज्यादा दम है कि अब हमें मोटिवेशन बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो सबसे बड़ा वर्क करेगा वो चीज है, वो है इवॉल्व इंडिया के प्रोडक्ट्स। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं प्रोडक्ट्स तब वर्क करेंगे जब हमारे पास उनकी प्रॉपर नॉलेज होगी। बिकॉज प्रोडक्ट्स हम तब ही रिकमेंड कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाकी प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में कैसे ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। जब तक अनटिल एंड अनलेस हमें डीप नॉलेज नहीं होगी ना अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, तो प्रोडक्ट्स भी हमारे लिए वर्क नहीं कर पाएंगे। तो आज हम कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अ बिग सैल्यूट टू इवॉल्व इंडिया फॉर कंसीडरिंग हेल्थ फर्स्ट। एक इवॉल्व इंडिया ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है जो हेल्थ को कंसीडर कर रहा है, और मैं सल्यूट करती हूँ इवॉल्व इंडिया को, और मुझे प्राउड होता है इसका एक मेंबर होते हुए, इवॉल्व इंडिया का एक एसोसिएट होते हुए। बिकॉज इवॉल्व इंडिया आज उस टॉपिक पे बहुत ब्रॉड वे में डिस्कस कर रही है जिसको आज तक एक ओपन डिस्कशन में नहीं लाया गया। आज वो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा सिवियर भी हो गई है, बट फिर भी आज उनके बारे में डिस्कशन आज भी हिडन होती है। इवॉल्व इंडिया ने बहुत बड़ा स्टेप उठाया है और बहुत प्राउड स्टेप है ये हम सभी गर्ल्स, सभी फीमेल्स के लिए, कि ऐसी प्रॉब्लम्स को अब ओपन डिस्कशन में लाया गया है जिनकी शायद जिन प्रॉब्लम्स को ओपन डिस्कस करने की बहुत नीड हो चुकी थी। आज 60 से 70% फीमेल्स की अगर मैं बात करूं, वो उन प्रॉब्लम्स से सफर कर रही हैं, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से उन प्रॉब्लम्स को क्योर नहीं किया जा रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डिस्कस करेंगे आज उन प्रोडक्ट्स के बारे में जिनके बारे में अभी तक मैं आपसे बता रही थी, दैट आर सैनिटरी नैपकिन्स एंड FC18 एंड FC30+। तो सबसे पहले हम बात करेंगे FC30+, FC18+। ये वो आज जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। अगर मैं बात करूं तो इनका अगर मैं थोड़े से बेनिफिट्स जस्ट रीड आउट करके बताऊं, उसके बाद हम इलेबोरेट डिस्कशन करेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर। जो FC18 और FC30+ है, इनके जो बेनिफिट्स है, फर्स्ट मैं वन बाय वन रीड करूंगी। वो है they protect from ovarian diseases, maintain normal menstrual cycle, balance hormones level in body, provide essential nutrients to body, control mood swings। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये प्रॉब्लम्स होते क्यों हैं। ये प्रॉब्लम्स जब हमारी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हमें होते हैं। जैसे कि ओवरी में हमें पता है यूट्रस कैंसर होता है, ओवरीज में सिस्ट होता है। ये प्रॉब्लम्स इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे हार्मोन्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं। और FC18+ और FC30+ का जो मेजर रोल है, ये क्या करेंगे, ये हमें सपोर्ट करेंगे। फीमेल को ध्यान से समझने की जरूरत है। दे सपोर्ट फॉर नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल से मेरा मतलब है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये साइकिल। कुछ गर्ल्स को 4 to 5 डेज इस प्रॉब्लम से सफर करना पड़ता है, कुछ को मैक्सिमम जो पीरियड है वो है 7 डेज का। इसमें होता क्या है, कुछ गर्ल्स को हैवी ब्लीडिंग होती है, कुछ को लो ब्लीडिंग होती है, कम ब्लीडिंग होती है, कई गर्ल्स को क्लॉट्स की फॉर्म में ब्लीडिंग होती है। ये ऐसा होता है क्योंकि हमारे अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनका स्क्रीशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा होता है, उनका लेवल अप डाउन होता है। और FC18 और FC30+ का मेजर रोल है, ये हार्मोन को प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प करेंगे। और ये इनका बहुत बड़ा रोल ये भी है, जिसे बहुत सारी पेन से गुजरना पड़ता है गर्ल्स फीमेल्स को।
ये उस पेन को भी इनके कंजम्पशन से उस पेन में भी रिलीफ मिलता है। अब मैं बताती हूँ कि हैवी ब्लड फ्लो क्यों होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ मेडिसिन ऐसी ले रहे होते हैं, हमारा ब्लड बहुत थिन हो जाता है। ब्लड थिन होने की वजह से क्या होता है, हैवी फ्लो होता है। वेट ज्यादा होने की वजह से भी हैवी फ्लो होता है। हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से भी हैवी फ्लो होता है। आजकल क्या हो रहा है, पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी 70% गर्ल्स को पीसीओएस की प्रॉब्लम हो रही है। पीसीओएस की प्रॉब्लम का सबसे मेजर रीजन ये है कि हार्मोन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं। और हार्मोन प्रॉपरली वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं, हार्मोन इम्बैलेंस क्यों होते जा रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट में अच्छी तरह से बताऊंगी। लेकिन पीसीओएस का जो मेन प्रॉब्लम है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक मेल ऑर्गन फीमेल बॉडी में जब डेवलप करता है, एस्ट्रोजन करके एक हार्मोन है, वो जब फीमेल बॉडी में बढ़ जाता है तो पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम होने लग जाती है। एस्ट्रोजन बैलेंस जब लो हो जाता है, ये ज्यादा बढ़ जाता है एस्ट्रोजन लेवल, तब भी पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है। और एस्ट्रोजन लेवल का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द चेंजेस वी एक्सपीरियंस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। और जब हमारे बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, तब होती है हमें डिसकंटिन्यूटी ऑफ पीरियड्स, जल्दी आ जाना या बहुत देर तक नहीं आना। और आजकल हमें सबको पता है कि पीसीओएस की प्रॉब्लम की वजह से क्या क्या सफर करना पड़ रहा है। पीसीओएस की प्रॉब्लम से ये जब प्रॉब्लम फीमेल बॉडी में आ जाती है तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, बहुत ज्यादा वेट बढ़ने लग जाता है, अनवांटेड फेशियल हेयर होने लग जाते हैं, बॉडी रेस्टलेस सा फील करती है। मतलब कुछ भी ले लेते हैं हम, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं आती है, बिकॉज इस टाइम पे जब हार्मोन्स प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं तो एक फीमेल को इन सारी दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। और आज पीसीओएस की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा कॉमन इसलिए हो गई है, उसका एक मेन रीजन है सैनिटरी नैपकिन्स। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन FC18 प्लस और FC30 प्लस अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में डिस्कस करूं, तो ये वो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है जिन प्रॉब्लम से आज फीमेल अपने फर्टिलिटी सही नहीं होने की वजह से गुजर रही है। आज रिप्रोडक्शन में जो प्रॉब्लम आ रही है वो कहीं ना कहीं एक मेजर रीजन पीसीओएस है। आज मैक्सिमम लेडीज को प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम आ रही है, आज मैक्सिमम लेडीज को, मैक्सिमम गर्ल्स को पीरियड्स में प्रॉब्लम आ रही है, डिसकंटिन्यूटी है पीरियड्स में, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, या पूरे डेज 28 डेज के बाद जो नॉर्मल साइकिल है वो रन करता है, बट ऐसा प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम से गर्ल्स को, फीमेल्स को फेस करना पड़ रहा है। तो आई मस्ट से कि FC30 प्लस और FC18 प्लस वन सोल्यूशन है ये सारी प्रॉब्लम्स का जिनसे आज फीमेल्स एंड गर्ल्स एंड लेडीज सफर कर रही है। अब एक प्रोडक्ट आता है iFly सैनिटरी नैपकिन। इसके बारे में हम थोड़ा इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं ऑर्डिनरी नैपकिन की बात करूंगी आप लोगों से। ऑर्डिनरी नैपकिन से iFly डिफरेंट कैसे है या फार 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 बेटर कैसे है, ये हमने ध्यान से समझना है। अगर मैं ऑर्डिनरी नैपकिन की बात करूं तो ऑर्डिनरी नैपकिन जो है उसकी आउटर लेयर और इनर लेयर, ये दोनों ही लेयर प्लास्टिक्स की बनी है। और हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा खराब है, और वो ह्यूमन बॉडी या फीमेल बॉडी के लिए कितना ज्यादा हार्मफुल होगा ये हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एंड अगेन प्लास्टिक जो है वो नॉन ब्रीथेबल है। प्लास्टिक जब हम यूज करते हैं, प्लास्टिक इज नॉन ब्रीथेबल, और जो चीज नॉन ब्रीथेबल है उसमें स्किन सांस कैसे लेगी। और जब हम नॉन ब्रीथेबल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उससे होता क्या है, हमारी बॉडी में इचिंग होती है।
हमारी बॉडी में इरिटेशन होती है, एलर्जी होती है, रैशेस हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियर हो रहा है कि जो इचिंग की प्रॉब्लम, जो एलर्जी की प्रॉब्लम, जो इरिटेशन की प्रॉब्लम उस ड्यूरेशन में होती है, उसका एक मेजर रीजन ये है कि हमारा जो सैनिटरी नैपकिन हम यूज करते हैं वो प्लास्टिक का बना हुआ है, विच इज नॉट स्किन फ्रेंडली। वो स्किन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। उसके बाद जो ऑर्डिनरी नैपकिन में एब्जॉर्बेंट यूज किया जाता है वो वुडन सेल्यूलोज और पेपर सेल्यूलोज से बना है। यानी कि जो कार्डबोर्ड होता है ना, उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, लुगदा, जिसको लुगदी बोलते हैं हम, वो यूज किया जाता है इसमें एब्जॉर्बेंट के लिए, जो ऑर्डिनरी नैपकिन्स है, विच इज नॉट अगेन स्किन फ्रेंडली। वो भी स्किन के लिए बिल्कुल 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 भी ठीक नहीं है। और ये जो ऑर्डिनरी नैपकिन है ये ओपन होता है ना, हम सब लोग जानते हैं ये ओपन होता है, तो इसमें कोई भी पॉल्यूटेंट जो है इजीली एंटर कर जाता है। इसका एक मेन फीचर, जो ऑर्डिनरी नैपकिन है, इसका एक मेन फीचर यही है कि ये सोखने की क्षमता रखता है, लेकिन सोखने के लिए जो एब्जॉर्बेंट यूज किया जा रहा है वो स्किन फ्रेंडली नहीं है, वो स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब मैं बात करती हूँ उस टाइम पे जो ब्लड फ्लो होता है, मैंने पहले भी बताया कि ब्लड फ्लो के साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरियाज हमारी बॉडी से निकलते हैं, बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज निकलते हैं। और वो जो बैक्टीरिया निकलते हैं उनको जब मॉइस्चर मिलता है वो दोबारा से फीमेल बॉडी में चले जाते हैं, और जब वो दोबारा से फीमेल बॉडी में चले जाते हैं ना, वो फीमेल बॉडी में यूट्रस कैंसर तक, मतलब उनकी वजह से यूट्रस कैंसर तक होता है, पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम, पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम, रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम, बस उन बैक्टीरियाज की वजह से होती है। जो हम नॉर्मल नैपकिन, जो हम मार्केट से कोई भी ब्रांडेड नैपकिन ले रहे हैं ना, ये उन नैपकिन को यूज करने से ही हमें ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिनका सॉल्यूशन मैंने आपको FC18 प्लस FC30 प्लस बताया। वो प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, उन प्रॉब्लम का ओरिजिन कहाँ से है, वो मैं आपको बता रही हूँ। जो हम ये नैपकिन यूज कर रहे हैं आज तक, जो हमने यूज किया है, और हमें ये भी पता है आज 70% फीमेल्स जो है इन प्रॉब्लम से गुजर रही है। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ, एक मेजर रीजन अगर मैं बताऊं तो वो सैनिटरी नैपकिन है जो हम आज तक मार्केट से यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं वो ही ये सारी प्रॉब्लम, पीसीओडी, पीसीओएस, यूट्रस कैंसर एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ से ही शुरू होती हैं। अब बात करते हैं आई फ्लाई की। और आई फ्लाई, जैसे मैंने आपको बताया, ऑर्डिनरी नैपकिन्स ओपन होते हैं तो दे अलो टू एंटर पॉल्यूटेंट, और आई फ्लाई जो सैनिटरी नैपकिन है ये कंप्लीटली वैक्यूम पैक है, सो कोई भी पॉल्यूटेंट एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद इसका जो आउटर एंड इनर लेयर है वो कॉटन से बना हुआ है, और कॉटन आपको पता है ब्रीथेबल है, और अगर वो ब्रीथेबल है तो हमें कोई भी एलर्जी, कोई भी रिएक्शन, कोई भी इचिंग, ये प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। यानी कि जो इचिंग की प्रॉब्लम थी, जो एलर्जी की प्रॉब्लम थी, वो हमारी दूर हो गई। और उसके बाद इसमें जो एब्जॉर्बेंट यूज किया गया है वो किसका बना है? पल्प ऑफ एलोवेरा। और हम सब लोग जानते हैं कि एलोवेरा स्किन के लिए या हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। सो अगेन इसमें आई फ्लाई में जो एब्जॉर्बेंट है वो भी स्किन फ्रेंडली है, तो हमें क्या है, यहाँ भी बिल्कुल भी प्राउडली हम इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल विदाउट एनी टेंशन हम इसको यूज कर सकते हैं। और आई फ्लाई का जो सबसे बड़ा मैं बोलूं हथियार है आई फ्लाई के पास, जो सारी प्रॉब्लम से हमें क्योर करेगा, जो सारी प्रॉब्लम्स आज जो मेजर रीजन बनी है इनफर्टिलिटी का या बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जिनसे एक गर्ल या वुमेन सफर होती है, वो सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा आई फ्लाई का वो एंटी बैक्टीरियल चिप।
वो ब्लू कलर का एंटीबैक्टीरियल चिप जो बना है 3 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट से। फर्स्ट उसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है फार इंफ्रारेड। उसका काम क्या रहेगा, वो ब्लड सर्कुलेशन को फास्टन करता है, और अगर ब्लड सर्कुलेशन फास्टन होगा तो उससे क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, और ब्लड में जब ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होता है जो तो हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवली वर्क करते हैं, और जब सेल एक्टिवली वर्क करते हैं तो हमारा बॉडी फंक्शन वो स्मूथली वर्क करती है। यानी कि जिस हार्मोन का जितना लेवल होना चाहिए बॉडी में, या जिस जिस ऑर्गन का जो जो फंक्शन होना चाहिए बॉडी में, वो प्रॉपरली वर्क करता है। इसका सेकेंड मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज नैनो सिल्वर। इसका काम क्या रहेगा, बैक्टीरिया को किल करना। जिन बैक्टीरिया की वजह से यूट्रस कैंसर, सिस्ट की प्रॉब्लम, पीसीओएस, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही थी, उनको नैनो सिल्वर उन बैक्टीरिया को किल कर देता है। इवन नैनो सिल्वर एक इतना इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि कैंसर तक को क्योर करता है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स को ये क्योर करता है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को रन करने में। और थर्ड इसका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज एनोइन। एनोइन क्या हुआ, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को हम क्या बोलते हैं, एनोइन। इसका काम क्या रहता है, ये फीमेल बॉडी को एनर्जाइज करता है, और जो बार बार उस ड्यूरेशन में मूड स्विंग्स करते हैं, इरिटेट होती हैं गर्ल्स या फीमेल्स, उसको भी मेंटल लेवल को सही करता है, मूड को सही करता है, सही रखने में हेल्प करता है। और प्यूरिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ बॉडी, जो वो पर्टिकुलर एरिया है जिसमें ये चिप लगी है, उस एरिया में टोटल प्यूरिफाई रखता है, यानी किसी भी प्रकार की इंफेक्शन से बचाता है, और जितने भी बॉडी सेल्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है। ये है एनोइन का वर्क। बात शुरू हुई थी पीसीओएस की। अब मैं आपको बताऊं तो पीसीओएस या पीसीओडी या यूट्रस कैंसर या सिस्ट जैसी प्रॉब्लम्स हो कहां से रही है, वो जो बैक्टीरिया जो हम ऑर्डिनरी नैपकिन, मार्केट में मिलने वाली नैपकिन को यूज करते हैं, उससे वो जो बैक्टीरिया बॉडी में चले जाते हैं, वो बैक्टीरिया कॉज करते हैं ये सारी प्रॉब्लम्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड विद यू। अब बिकॉज हम काफी टाइम से वो मार्केट वाले नैपकिन यूज करते आ रहे थे, तो बहुत सारी लेडीज उन प्रॉब्लम से ऑलरेडी गुजर रही हैं। उनके लिए बहुत सुपर प्रोडक्ट है FC18 और FC30 जो सपोर्ट करता है, सपोर्ट फॉर पीसीओएस, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसको सपोर्ट करता है, यानी कि इसको ओवरकम करने में हेल्प करता है FC18+ एंड FC30+। और इसको जब कंट्रोल करेंगे तब हमें जो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या अनवांटेड फेशियल हेयर है, या वेट गेन जो पीसीओएस की वजह से हो रहा था, वो सारा बिल्कुल ठीक होने लगता है। और ये प्रॉब्लम्स ना हो उसके लिए यूज करना है ऑर्डिनरी नैपकिन्स। मार्केट में मिलने वाले नैपकिन्स को तो फाइनली अब हमें बाय बाय करना ही पड़ेगा, अगर हम उन प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम्स को हमें कभी भी फेस ना करना पड़े। और अगर मैं रेट की बात करूं तो टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं रेट की बात करूं तो ये मार्केट में मिलने वाले नैपकिन एक गर्ल को एक दिन में 3 से 4 यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी एब्जॉर्प्शन पावर ज्यादा से ज्यादा 40 ml होती है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये साइकिल 5 to 7 डेज का होता है। अगर एक गर्ल एक दिन में 3 नैपकिन यूज कर रही है तो वो 5 दिन में 15 नैपकिन यूज होंगे। ऑलराइट, लेकिन जो आई फ्लाई सैनिटरी नैपकिन है, इसकी एब्जॉर्प्शन पावर 200 ml है। जहां हम एक दिन में 3 नैपकिन यूज कर रहे थे, वहां अब हम एक दिन में एक ही नैपकिन यूज करेंगे, 5 दिन में 5। और मार्केट में मिलने वाले नैपकिन 5 दिन में 15 यूज होते हैं।
तो आप अगर रेट का भी किसी को प्रॉब्लम है, अगर बेनिफिट्स सुनकर ही आई थिंक कोई रेट का इश्यू ही माइंड में नहीं रहता, क्योंकि जहां इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, जहां शायद अगर मैं ये यूट्रस कैंसर की बात करूं तो इनके ट्रीटमेंट के लिए शायद लाखों रुपया खर्च हो जाता है। प्राइस का इश्यू तो यहाँ कभी आ ही नहीं सकता, बट और भी क्लियरेंस के लिए मैं ये बताऊं कि ऑर्डिनरी नैपकिन्स, मार्केट में मिलने वाले नैपकिन्स जहां एक दिन में 3 यूज होते हैं, ये नैपकिन एक दिन में 1 ही यूज होगा। दिस इज व्हाट आई नो अबाउट दीज प्रोडक्ट्स। Thank you so much. All done from my side. So it's a request to my senior, please wrap up the session. Thank you so much.